नमक हराम काफी ज्यादा थ्रिलिंग और काफी ज्यादा खतरनाक ड्रामा दोस्तों। चौथी किस्त थी और मैं यूं था, पूरे ड्रामा को मैं यूं देख रहा था। कमाल का ड्रामा था। जिस तरह से ड्रामा की शुरुआत हुई और जिस तरह से मतलब कि वो खुश हुए, इमरान अशरफ खुश हो रहे थे अंदर अंदर कि मतलब कि वो जब दरवाजे पर गए और डोर बेल बजाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और फिर उन्हें याद आया कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर लड़कियां भी रहती है, डोर बेल बजा के आया करो। और फिर जो उन्होंने मतलब कि खुशी इजहार की और यूं करके दरवाजा खोला है कि बंदा जीत गया है लग रहा था। इमरान अशरफ की एक्टिंग तो इमरान अशरफ ही कर सकते हैं। जिस तरह से वो अंदर घुसे और जिस तरह से मतलब कि साहब के सामने गए और साहब ने कहा कि मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बाबरेली की एक्टिंग कमाल की थी। और फिर तुमसे भी नहीं, तो जो मतलब कि मुरीद ने कहा है ना साहब ऐसी बात ना करे, मुरीद की ये औकात नहीं। तो कमाल का वो डायलॉग था इमरान अशरफ का। और एक्टिंग और डायलॉग्स कमाल के है इस पूरे ड्रामा में। मुझे सिर्फ चिढ़ है तो इसके जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा सादा रख दिया है। डीओपी और डायरेक्टर्स ने इतनी मेहनत नहीं की है अनफॉर्चुनेटली कि जिसे खुमार में हमें दिख रहा था ना वैसे यहाँ पर नहीं दिखते, कलर्स नहीं दिखते, ग्रेडिंग कुछ अजीब गरीब है। और प्रॉब्लम्स तो है इसकी मतलब कि सिनेमेटोग्राफी के साथ प्रॉब्लम है, एक्टिंग कमाल की है और डायरेक्शन भी कई कई जगह पे आपको अच्छा लगता है, देखने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी घर के सीन्स थे, जिस तरह से डायरेक्शन हुआ था, कभी मतलब कि बाप की फोटो के ऊपर फोकस, कभी माँ के फोटो के ऊपर फोकस, कभी इमरान अशरफ के ऊपर फोकस। इमरान अशरफ की एक्टिंग काफ़ी कमाल की थी कि जब वो बक्सा लेकर आते हैं, एक एक चीज़ खोलते हो, जिस तरह से मतलब कि पूरा का पूरा सस्पेंस खोल दिया गया और खोलना भी चाहिए था क्योंकि ज़्यादा बना के रखने का कोई मतलब नहीं था। सब लोग जानते ही है कि यही हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है इसको सस्पेंस बना के रखने का। हाँ, ये सस्पेंस जरूर था कि बाप मरा था या माँ, लेकिन ये सस्पेंस बिल्कुल नहीं था कि माँ ने क्यों आत्महत्या कर ली। सभी लोग जानते होंगे कि बाबर अली की मतलब कि इतना रंगीन, इतना रोमांटिक और रोमांचिक इंसान है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा माँ के साथ। सीन काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था और सच में मुझे मतलब कि ऐसे मैं देख रहा था और जिस तरह से मतलब कि बाबर अली ने माँ को देखा और जिस तरह से माँ गई है कि एक ना एक चीज़ तो बेचारे हमारे मुरीद के दिल में ये भी होगी कि मेरी वजह से गई। शायद वो चीज़ें ना होती लेकिन मुरीद ने जिद की इसलिए माँ चली गई और फिर माँ के साथ जो हो गया तो मुरीद को कहीं ना कहीं वो गिल्ट भी होगा कि वो मेरी वजह से गई थी। तो बाप वहाँ पर कहा था, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या बाप उस टाइम मर गया था। आई थिंक मर ही गया होगा क्योंकि बाद में मतलब कि मुरीद को निकाल दिया गया माँ के मरने के बाद। लेकिन शायद बाप कहीं और बाहर भी गया हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मुझे लग रहा है कि बाप मर गया होगा, लेकिन हो सकता है कि बाप बाहर भी गया और बाद में उसके सीन्स आ जाए। काफ़ी दिल दहलाने वाला वो सीन था। इस तरह से मतलब कि जो रखा था हमें मतलब कि उसके साथ सीन्स के साथ कि मैं यूँ देख रहा था। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि डायरेक्शन कमाल का था, बेशक था, लेकिन प्लॉट मैं कहूँगा कि पीछे चीज़ें इतनी बढ़िया नहीं लग रही थी। फिल्टर इतना कुछ खास नहीं था तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मतलब कि पुराने ड्रामास की फील आ रही है। फिर इमरान अशरफ का कहना कि मुंशी करीम दीन साहब ज़रा पता लगाइए अपने साहब का, मुंह के बल गिरा है आपका साहब। तो कमाल का वो डायलॉग था जिस तरह से मतलब कि अरे यार इमरान अशरफ तो इमरान अशरफ है, उनकी एक्टिंग कमाल की थी। बाबर अली जिस तरह से मतलब कि अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगती है कि बाबर अली के साथ जो महबूबा है वो किसी और ने नहीं बल्कि इमरान अशरफ ने खुद प्लान किया, या तो इमरान अशरफ ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है। क्यों? क्योंकि महबूबा को बाबर अली ज़्यादा भाव देते नहीं है, शादी करते नहीं है, बस इस्तेमाल पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो महबूबा भी कह रही होगी कि ये बंदा सिर्फ मेरा एडवांटेज ले रहा है, ये मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, ये मुझसे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, ये बस नाटक कर रहा है। तो वो भी अब बदला लेने वाले मूड में आ गई है। तो ये मुझे क्यों लगता है क्योंकि जिस तरह से महबूबा ने कहा ना कि मुरीद उससे शादी क्यों नहीं करवा देते, तो ये मेरे मन में आया कि यार इसको क्या मुरीद में इतना ज़्यादा मतलब कि दिलचस्पी है और ये मतलब कि क्यों इस मुरीद की बात कर रही है। और इस तरह से मतलब कि एक पराई औरत मुरीद का नाम ले कि अब तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो, और उस टाइम पे जबकि बाबर अली खुद भी ये सोच रहे थे कि किससे करवाओ। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये मुरीद का प्लान लगता है कि जब बाबर अली आपके पास आएंगे कहेंगे कि मतलब कि इस तरह से मतलब कि अब मेरी बेटी बदनाम हो गई, उससे तो कोई शादी नहीं करेगा, तो तुम मेरा नाम लेना ताकि मैं उससे शादी करूँ, ताकि मैं उस घर का दामाद बन जाऊँ, उस घर में और भी ज़्यादा तबाही मचा सकूँ। तो हो सकता है कि वो भी बंदी मुरीद से मिली हुई हो। और मुरीद का जो इमरान अशरफ की एक्टिंग है, मैं फैन। सारा खान की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी, जिस तरह से वो लोगों को बता रही है कि मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मज़ा आ रहा था वो देखने में उनकी बेबसी। और बार बार वो वीडियो को जूम और जूम इन और स्लो मोशन और स्टॉप कर करके देख रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, वीडियो से मिलेगा या तो फिर मतलब कि क्योंकि वो सोच बहुत रही है, क्योंकि इतनी मतलब कि
बाहया बा किरदार लड़की, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया, सब लोग उसको कोस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुप थोड़ी ना बैठेगी, तो वो ढूंढ रही है और वही ढूंढ के निकालेगी। आप देखिएगा दोस्तों, जो हमारी अस्मा है वही ढूंढ के निकालेगी कि ये सब चीज़ें मुरीद ही कर रहा था, तो देखने में वो भी मज़ा आएगा। और मैं बात करूँ इमरान अशरफ की एक्टिंग की, कमाल की एक्टिंग, मुरीद कमाल, मतलब ऐसा देखने में मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब बाबर अली आए हैं, पहले तो उन्होंने मतलब कि तरखा दिया कि मतलब कि नौकर मेरा दामाद बनेगा, मेरी भी बेटी से शादी करेगा, ये वो। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मुरीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फरमा बरदार है, वो शायद शादी कर ले, मेरी इज्जत बचा ले। वो गए और मुरीद ने उन्हें बिठाया, और इंटरेस्टिंग चीज़ कहा हुई दोस्तों पता है, और मैं ऐसे हंस हंस के लोट पोट हो गया। मुरीद को कहा कि बैठो, और मुरीद कदमों में बैठ गया फर्श के ऊपर कदमों में। तो बाबर अली की मतलब कि आंखें यूं मतलब कुरैशी साहब, अब हम तो चलो हमें तो पता नहीं था कि वो कदमों में बैठ जाएगा, हम तो हमारे लिए एक सरप्राइज था। बाबर अली के कैरेक्टर के लिए भी वो सरप्राइज था कि वो जब कदमों में बैठा तो उन्होंने यूं देखा और कहा कि नहीं नहीं ऊपर बैठो, तो कहा कि नहीं साहब मेरी इतनी औकात का है, आप बोले मैं सुना। तो कमाल की वो इमरान अशरफ की एक्टिंग में हंस हंस के लोटपोट हो गया कि इतना मतलब कि गमगीन सीन था। कहा के बैठो, यूं बैठ गया कदमों के अंदर। ये इमरान अशरफ ही कर सकते हैं दोस्तों, ये इमरान अशरफ ही कर सकते हैं। जिस तरह से बाबर अली ने यूं देखा है आंखें फाड़ के, यार वो भी मतलब के हक्के बक्के रह गए कि ये इसने क्या कर दिया। अमीन कुरैशी, सॉरी बाबर अली, अमीन कुरैशी भी हक्का बक्का रह गया, उसको भी शर्म आ गई उसको बैठा हुआ देखकर। तो ये काफी ज्यादा मतलब के झटके देने वाला कैरेक्टर है। और फिर अमीन कुरैशी वो बोल नहीं चाहते कि उनको वो चीज़ याद आती है कि मैंने तो इसकी माँ के साथ ज्यादती कर दी थी, और इसी के बेटे को मैं जो है मतलब कि अपनी बेटी दूंगा। फिर मतलब कि एक गैरत जागी उनके अंदर, एक शर्म जागी, बिना कहे बेचारे चुपचाप निकल लिए। मुरीद पीछे गया, साहब 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 चले गए। और फिर जो मुरीद ने अपनी मतलब कि पूरी की पूरी वो चाल बदली है, यूं थे और यूं मतलब के सीना तान के जो निकले और मतलब कि पहले कदमों में बैठे हुए थे, फिर उसी चेयर के ऊपर उसी तरह से जिस तरह से मतलब कि बाबर अली का कैरेक्टर बैठा हुआ था, अमीन कुरैशी बैठा हुआ था, वैसे बैठना पैर पे पैर लगा के, कमाल का। मतलब कि वो सबसे बेहतरीन जगह थी एंड करने की ड्रामा को, और जहाँ पर एंड किया मजा आ गया वो सीन देखने में, कमाल का वो सीन था। और इस तरह के सीन्स को मैं देखना चाहूंगा इस ड्रामा के अंदर। मैं कह नहीं रहा दोस्तों कि मैं यूं था, मजा आ गया देखने में। हर एक सीन, हर एक सिनेरियो जिस तरह से क्रिएट किया गया है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जिनका मतलब कि आंसर नहीं मिला है कि मतलब कि अस्मा किस तरह से किडनैप हुई, उसको कौन लेके गया था, और उसको याद कुछ नहीं है, लेकिन क्या उसको बिल्कुल भी याद नहीं है लाठी वाला वो सीन, वो जरूर आएगा। तो हाँ, नमक हराम देखने में काफी मजा आता है। और इमरान अशरफ की एक्टिंग है, जिस तरह से मतलब कि एक उनके खोल रहे कैरेक्टर को, अभी भी ये चौथा एपिसोड है और अभी भी कैरेक्टर को खोल रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें इमरान अशरफ के बारे में पता चली कि कैसे उनको घर से निकाल दिया गया था, कैसे मतलब कि किसी की जूठी रोटी खाना, और किस तरह से मतलब कि वो बच्चों को देख रहे थे और बच्चों ने कहा कि मतलब कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है साहब, ये तो एरोप्लेन है, तो कहा कि तुम सफ़र करोगे। बच्चों ने कहा कि हम, तो उसने कहा हाँ, और फिर वो मतलब कि ढाबे पर लेकर भी गया, बच्चों को खाना भी खिलाया, बीड़ी रखी, बच्चे ने कहा नहीं, और मतलब कि बीड़ी रख भी दी, खाना भी खाया बच्चे के हाथ से। हर एक सीन मतलब कि एहसास करने वाला बंदा, खासकर गरीब बच्चों का। क्यों? क्योंकि उसका भी एक मतलब कि ऐसा ही बचपन रहा हुआ है, इसलिए ऐसे ही नहीं है कि मतलब कि मैं एहसास करने वाला बंदा हूँ। क्यों नहीं, ऐसे ही एहसास करने वाला, ऐसी चीज़ नहीं है। उसके साथ खुद ये सब चीज़ें हुई है, इसलिए वो मतलब कि किसी और को ऐसी चीज़ों में नहीं देख सकता, स्पेशली बच्चों को। और इसलिए बच्चों के साथ उनका यूँ दिखाया गया है कि पहले एपिसोड में भी मतलब कि बच्चों के साथ काफ़ी उनकी अटैचमेंट दिखाई गई थी। इस वाले एपिसोड में भी मतलब कि बच्चों के साथ तो वो उनको मतलब कि फील हो रहा है कि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ भी हो। तो डायरेक्शन, एक्टिंग कमाल की है, बट वही बात है कि प्लॉट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, कलरफुल हो सकता था, और थोड़ा मतलब कि ऐसे फिल्टर भी ऐसा नया नया लगाते तो मज़ा आता, जैसे कि रश के बिस्मिल में था। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्टर आपको देखने में इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ड्रामा, क्योंकि पुरानी फीलिंग आती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन हाँ, ड्रामा कमाल का है, ड्रामा देखने में मज़ा आता है। तो देखेंगे खुमार और हमारा नमक हराम, और एक ही साथ रिव्यू करेंगे क्योंकि एक ही दिन में आता है और हमारा टाइम भी बचे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।